हे गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मज़े में चल रहा है। एंड आप लोगों ने थंबनेल से और टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया कि हॉरर लेकर आई हूँ वीडियो आज। और ये मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी और काफ़ी टाइम हो भी गया कि मैंने कुछ हॉरर देखा नहीं है। और मैंने थोड़ा सा और फील लेने के लिए लाइट्स ऑफ कर दिए हैं और अभी रात के बज रहे हैं 10। लेकिन गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दूं कि जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कमेंट करके बताना है और किसकी वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए है। और वैसे ऑनेस्टली बोलूं, पूरा रूम अंधेरे में है ना, थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि मैं रात में देखती भी हूँ ना, तो लाइट ऑन करके देखती हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये गाइज कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर डीएम भी कर लेना, और चाहो तो आप लोग लिंक भी शेयर कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के साइड पे और बाकी बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग। और गाइज, ये वीडियो का क्रेडिट जाता है द बॉटम लाइन को। इनका ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What the hell? Kiel? इतने सालों में हम जान चुके हैं कि अजीब घटनाएं सेलफोन कैमरास और सीसीटीवी में कैद हो सकती हैं, बट ऑफ कोर्स इस तरह की वीडियोस के स्क्रिप्टेड होने के चांसेस भी कम नहीं आंके जा सकते। लेकिन क्या हो अगर ऐसी ही मिस्टीरियस एक्टिविटीज लाइव न्यूज में गलती से ब्रॉडकास्ट हो जाए तो? हाल ही में लेस्ली नामक एक लड़की ने ऐसी वीडियो ऑनलाइन शेयर की जो देखते ही देखते वायरल हो गई। लेस्ली अपनी फैमिली के साथ लाइव न्यूज ऑनलाइन देख रही थी कि अचानक से उसमें उन्होंने कुछ बड़ा बिजार नोटिस किया। कहाँ है? मुझे ओह Y tengo que hablar la cámara ahora sí. एक स्पेनिश न्यूज चैनल पर बैकग्राउंड में एक व्यक्ति हवा में से अपीयर होता हुआ दिखाई देता है। इस शख्स को देखकर प्रतीत हो रहा है मानो वो किसी अदृश्य पोर्टल से निकला हो, क्योंकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसके अपीयर होते ही बेंड और मॉर्फ्ड होने लगता है। 10 साल पुरानी इस रहस्यमय वीडियो में एक शख्स बता रहा है कि जब भी वह सोने के लिए जाता है तो उसे स्लीप पैरालिसिस का सामना करना पड़ता है और वे ऐसा भी महसूस करता है मानो कोई अनसीन एंटिटी उस पर हमला करने की कोशिश कर रही हो। अपने इसी एक्सपीरियंस को कैप्चर करने के लिए जब इस व्यक्ति ने एक कैमरा खुद को सोते हुए फिल्माने के लिए लगाया तो कुछ ही घंटों बाद उसे एक ऐसी चीज विजिट करने आई जिसने नींद में पड़े इस व्यक्ति के हाव भाव पूरी तरह बदल दिए। अच्छा। जब ये व्यक्ति अनकॉन्शियसली वहां पड़ा हुआ था तो उसकी चादर अपने आप ही नीचे की तरफ मूव होने लगती है। इसके कुछ सेकंड्स बाद दाहिनी तरफ से एक सफेद मिस्ट लाइक एपarition जो कि बेयरली विजिबल है व्यक्ति के ऊपर चढ़ती है और उसकी सांस रोकने की कोशिश करने लगती है। कमेंट्स में काफी लोगों ने बताया कि वे भी स्लीप पैरालिसिस का शिकार हुए हैं और उन्होंने भी ऐसी ही भूतहा इकाई को अपने आसपास मंडराते हुए देखा है। यूट्यूब चैनल रैग्नर एंड द वाइकिंग फैमिली ने बताया कि ब्रिटेन में उनके 300 साल पुराने घर में पूरे परिवार को स्ट्रेंज एक्टिविटीज जिनमें रहस्यमय आवाजें और सामान का गिरना और हिलना शामिल है लंबे समय से एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। कभी कभार उन्हें लगता है कि बाकी कमरों में भी उन्हें किसी की मौजूदगी अपने साथ महसूस हो रही है, लिहाजा उन्होंने घर के मेन सेक्शंस में कैमरा सेटअप कर दिए। 1 नवंबर 2022 की शाम जब फैमिली अपने यूजुअल कामों में बिजी थी तो डाइनिंग टेबल की तरफ पॉइंटेड कैमरा ने इस घटना को कैद कर लिया।
लड़की जब लैपटॉप पर अपने काम में मशरूफ थी तो उसके दोनों साइड पड़ी चेयर्स धीमे धीमे खुद से हिलती हुई नीचे गिर जाती हैं। लड़की तुरंत फ्रीक आउट होकर वहां से उठती है और अपने डैड की तलाश में निकल जाती है। वाइकिंग फैमिली को आज तक कोई आइडिया नहीं है कि आखिर उनका घर किस आत्मा द्वारा प्रेत बाधित है। रेडिट यूजर सैम ने इस सीसीटीवी फुटेज को अपलोड करते हुए दावा किया कि सवाना जॉर्जिया स्थित वे एक हॉन्टेड हाउस की डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं। घर में पहले से ही कुछ सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं और इस पर हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म अ सवाना हॉन्टिंग्स भी आधारित है। सैम जब घर के इन्हीं कैमरास की फुटेजेस खंगाल रहे थे तो सीढ़ियों की तरफ मुंह किए एक सीसीटीवी में जो कुछ उन्हें नजर आया वो सचमुच बेहद अविश्वसनीय था। सफेद कपड़ों में एक छोटी सी आकृति एक कमरे से निकलकर दूसरे में दाखिल हो जाती है। इंटरेस्टिंगली ये घर एक बच्ची की आत्मा से हॉन्टेड है जिस पर ए सवाना हॉन्टिंग्स मूवी बेस्ड है। सैम ने बताया कि शूटिंग के दौरान भी वे कई सारी अजीबोगरीब एक्टिविटीज विटनेस कर चुके थे जिनमें रात के समय स्ट्रेंज नॉइसेस और हंसने की आवाजें शामिल थीं। गेमर और गोस्ट हंटर जस्टिन रिचर्ड्स बताते हैं कि शेफर्ड्सटाउन वेस्ट वर्जीनिया में वे और उनके कुछ दोस्त एक छोटे कथित तौर पर हॉन्टेड कब्रिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे थे जब उन्होंने इस भयानक चीज को वहां कैद कर लिया। And they said we come to the graveyard ourselves and see people one time to be trying to bring them. Alright, where are you? Give me a sign that you're here. Something. Anything. Anything at all. क्या आपने देखा? नहीं। वीडियो को स्लो और ब्राइटन करने पर कोई रहस्यमय साया दोस्तों के आगे चलता हुआ देखा जा सकता है। जस्टिन ने बताया कि फुटेज को बार बार एनालाइज करने पर भी उन्हें इस डार्क फिगर की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। तो कोई आदमी लग रहा था वहां पर। मशहूर अर्बन एक्सप्लोरर जॉश न्यूयॉर्क स्टेट के कैस्केड माउंटेन्स में स्थित एक अबेंडन माने जाने वाले समर कैंप में पहुंच चुके हैं। सुदूर इलाके में मौजूद इस कैंप के बचे हुए अवशेष जंगल से घिरे हुए हैं। कहानी के मुताबिक ये जगह बच्चों के लिए एक रिलीजियस समर कैंप के रूप में 1986 में खुली थी जो अगले 15 साल तक ऑपरेट हुई और फाइनली कुछ अज्ञात कारणों से इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब जब जॉश और उनके दोस्त खंडहर प्रॉपर्टी की एक जर्जर इमारत में दाखिल होते हैं तो उन्हें वहां एक सरप्राइज मिलता है। Yo, what? Someone set this up or something. Yo, what the hell? I'm stuck. Oh god. What the hell? This is creepy. Yo! This is a find. For real. Do you The think- heck? Who do you did think- that? Do you think explorers did it, or it was just left like this? Either satanic ritual cult people or maybe explorers? I don't know, guys. This is freaking creepy. Look at this. बिल्डिंग में कुछ सैटेनिक सिंबल्स देखने के बाद जॉश और उनके दोस्त अलग हो जाते हैं। ओपन स्पेस में अकेले एक्सप्लोर करते हुए जॉश को एक खराब पड़ी आरवी मिलती है और उसके अंदर जाने पर एक्सीडेंटली वे इस डरावनी चीज को कैद कर लेते हैं। Jeez. Well, there's nothing in here. The bed in the back. Yeah. एक बार फिर क्या आप देख पाए? नहीं। आरवी में घुसते ही एक हाथ सनरूफ पर पड़ता हुआ नजर आता है। अब जॉश इस हाथ को छपते हुए नहीं देख पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने वीडियो YouTube पर अपलोड की तो उनके व्यूअर्स बुरी तरह हैरान रह गए।
कुछ का मानना है कि कैंप में किसी बच्चे की मौत हुई होगी और ये शायद उसी का ही भूत है। क्या पता ऊपर किसी का हो। कोरियन यूट्यूबर सॉसेज लिप्स आमतौर पर कैंपिंग और मोटो व्लॉगिंग का ही कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और उनका पैरानॉर्मल से कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि ये अगली 3 साल पुरानी वीडियो उनकी बाकी क्लिप्स से बिल्कुल अलग है। 20 जून 2019 की रात जब सॉसेज लिप्स सुवॉन से योंगिन तक का सफर अपनी बाइक पर तय कर रहे थे तो उनका एनकाउंटर एक ऐसी टेरिफाइंग चीज से हो गया जिसके कारण वे कई महीनों तक रात में अकेले राइडिंग करना अवॉइड करने लगे। 플레움이라고 해야 되나? 아, 그런 냄새 맡는 것도. 뭐야? दिख ही नहीं रहा कुछ। भाई वो तब तक तो भाग गया होगा ना जब तक रिटर्न जाओगे। बिना सिर की एक आकृति दौड़ती हुई बाइकर की तरफ आती है और सॉसेज लिप्स भी कुछ ही दूरी से खुद को इस फिगर से टकरा जाने से बाल बाल बचाते हैं। राइडर पीछे मुड़कर एक बार फिर उसी जगह जाकर देखते हैं और इस बार वहां कोई भी नहीं होता। तो क्या ये कोई रियल हेडलेस एंटिटी है जो सुवॉन योंगिन रोड को हॉन्ट करती है? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। साकाता जापान से आई ये अगली 9 साल पुरानी वीडियो का सोर्स अननोन है। वीडियो में कोई अजनबी शख्स समुद्र के किनारे एक बतख को फिल्मा रहा था जब उसने अनजाने में कुछ बड़ा ही फ्रीकी कैमरे में कैद कर लिया। बैकग्राउंड में कोई काली आकृति एक नहीं बल्कि 2 बार कुछ सेकंड्स के गैप में अपीयर होती है। पहले तो एपैरिशन पानी के अंदर खड़ी थी लेकिन अगले ही पल वो रिकॉर्डर के काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है। अब क्योंकि इस क्लिप का ओरिजिन अननोन है तो इसकी ऑथेंटिसिटी पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, बोनस क्लिप से पहले वीडियो में आज का मेरा सवाल, आपका वो कौन सा डरावना सपना था जिसे याद कर आप आज भी बहुत ज्यादा सहम जाते हैं? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। टिकटॉक यूजर जेजाबेल दावा कर रहे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड को स्लीप वॉकिंग की आदत है और जब से वे उनके साथ उनके घर में रहने आई हैं तभी से ही उन्हें किसी और की मौजूदगी अपने साथ महसूस हो रही है। बाप रे, वो हाथी ऐसे देखकर अजीब हो रहा है। हालांकि ये तो बस तूफान के पहले की शांति थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही एक और नई भाई साहब, जो लास्ट वाला था, ओ माय गॉड, दिखेंगे नहीं आप लोगों को लेकिन अजीब हो गया, ठीक है। एंड जब वो ऐसे डोर को नॉक कर रही थी ना, तब ऐसा फील आ रहा था कि हाँ भाई, मतलब कोई दूसरा ही कुछ है। लेकिन फिर ऐसा मन को मैंने समझाया कि शायद से जो है ना उसकी गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन बाप रे बाप रे, और एंड वाला मिरर वाला तो हो जबरदस्त जबरदस्त। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया। लास्ट के जो क्लिप्स है ना वो मज़ेदार था। मतलब वो हेड वाला तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरा ध्यान ही नहीं गया था, ठीक है। बाद में जब वो रिपीट में हुआ ना तब मैंने देखा कि हाँ ठीक है। एंड चलो मैं जल्दी से भी लाइट ऑन करती हूँ गाइस। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है और ऐसे अगर आप लोगों को हॉरर चाहिए है वीडियोस तो मुझे लिंक ज़रूर भेज देना, क्योंकि ये तो मैंने खुद से सर्च किया था। तो आप लोगों को अगर हॉरर वीडियोस पसंद है किसी के तो आप लोग मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं उसके ऊपर भी रिएक्शन जल्दी ही लेकर आऊँगी और मुझे पसंद भी है, ऑनेस्टली बोलूँ तो। और वैसे मैं खुद को देख कर अभी खुद ही डर रही हूँ कि मैं ही चुड़ैल दिख रही हूँ, ठीक है।
अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। जो दिल के कमज़ोर है उनके साथ में मत शेयर करना, ठीक है। और मुझे यहाँ तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।